अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की जब हम बच्चे बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो ग्रुप जो रिलीज़ करे इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग। ठीक है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। वो ग्रुप जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करे किसकी तरफ, बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। ठीक है, किसकी तरफ, बेंजीन रिंग की तरफ। तो जब बेंजीन को ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा तो उससे क्या होता है कि बेंजीन की जो अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की बेंजीन रिंग की तरफ जाने की, वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। यानी सपोज़ करें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एक बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर जो है वो एक ग्रुप लग जाता है। सपोज़ करें हमने कहा CH3 ग्रुप है और हम सपोज़ कर लेते हैं ये ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, तो जब ये ग्रुप लग जाएगा तो जो इनकमिंग हमारे पास ग्रुप होगा, यानी इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, उसकी अवेलेबिलिटी बेंजीन रिंग की तरफ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, फैसिलिटेट कर जाती है। ठीक है, हम यूँ कह सकते हैं कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो बेंजीन रिंग की तरफ उसकी जो अवेलेबिलिटी है आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग की असल में क्या हो गई है, रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गई है किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। ठीक है, यानी जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो गई है, बेंजीन रिंग की तरफ ज़्यादा हो जाती है। तो हम कहते हैं कि बेंजीन रिंग जो है उस पर किसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आर्थो पोजीशन पे या तो अटैच होता है या फिर पैरा पोजीशन पे अटैच होता है। इस ग्रुप की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऊपर बेंजीन रिंग के लगा हुआ है, इसकी वजह से क्या होता है, जो इनकमिंग ग्रुप आता है यानी इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो आर्थो पोजीशन पे आएगा या फिर पैरा पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। सपोज करें हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है कि दो मॉलिक्यूल हैं किसके, टालोइन के। आपको पता है जब मिथाइल ग्रुप लगा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, टालोइन कहते हैं। तो ये जो हमारे पास आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये कि हमारे पास जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं वो कौन सा हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड को हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। और टेम्परेचर जो है वो तकरीबन कितना रखना पड़ता है, 30 डिग्री से 40 डिग्री तक हम क्या रखते हैं, टेम्परेचर रखते हैं। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है यानी हमारे पास जो है वो हम कहते हैं इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, तो क्या होगा कि वो किस पोजीशन पे अटैच होगा, हमेशा आपने ये याद रखना है कि जब जो है वो मिथाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऊपर पहले लगा हुआ है हमारे पास यानी टालोइन है, तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो आर्थो पोजीशन पे अटैच होगा, ये पॉसिबिलिटी है। इसके लिहाज से ये पहली पोजीशन जो है वो क्या बनती है, आर्थो पोजीशन बनती है। और उसके बाद जो है वो हम कहते हैं कि कहाँ पे अटैच होगा, पैरा पोजीशन पे। जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैच होगा, पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। ठीक है, यानी हमारे पास क्या बनेगा, ये आर्थो नाइट्रो और इसको हम क्या कहते हैं, टालोइन। आर्थो नाइट्रो टालोइन और ये पैरा नाइट्रो टालोइन बनेंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो रिंग है नाइट्रो ग्रुप की वजह से, नाइट्रो ग्रुप जब इसमें एंटर होता है तो बेंजीन रिंग की एक्टिविटी क्या हो जाती है, और ही ज़्यादा हो जाती है। सपोज़ करें हम बच्चे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमारे पास क्या है, आर्थो नाइट्रो हमारे पास क्या है, टालोइन है। सपोज़ किया हमारे पास क्या है, टालोइन है। तो जब हम इस पे कहते हैं कि इसका रिएक्शन हो रहा है किसकी मौजूदगी में, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में इसका रिएक्शन हो रहा है, कितने टेम्परेचर पे, तकरीबन 60 से 70 डिग्री पे टेम्परेचर हो रहा है। तो हमारे पास जो है वो बच्चे दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ आती हैं जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। तो एक जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, देखें ये तो वैसे का वैसे ही हमारे पास आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि एक हमारे पास नाइट्रो ग्रुप आर्थो पोजीशन पे हो और दूसरा कहाँ पे हो, पैरा पोजीशन पे हो, यानी एक पे ही लगे हों। तो ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 थी तो इसको हम क्या कह देंगे, कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 2 पे और 4 पे हमारे पास क्या लगे हैं, दो नाइट्रो ग्रुप, तो इसको हमने क्या कह दिया, 2,4। और दो दफ़ा नाइट्रो है तो आप क्या कहेंगे, डाई नाइट्रो। और आपके पास जो ग्रुप है ये पूरा, इसको हम क्या कहते हैं, टालोइन, तो आप क्या कहेंगे, टालोइन। उसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारे पास क्या हो,
ज़रूरी नहीं है कि एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आर्थो पोजीशन पे अटैच हुआ है और दूसरा पैरा पे ही होना है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही आर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएं, मतलब ये भी यहाँ भी नाइट्रो ग्रुप जो है वो कहाँ पे अटैच है, आर्थो पे, और यहाँ भी कहाँ पे अटैच है, आर्थो पोजीशन पे अटैच है। इसके लिहाज से ये भी क्या बनती है, आर्थो, और ये भी क्या बनती है, आर्थो पोजीशन। तो देखें, अगर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 कार्बन है। तो देखें हमारे पास किस किस कार्बन पे है, 2 पे और 6 पे। 2 6 है और 2 दफ़ा है तो डाई नाइट्रो है, और ये रिंग जो है इसको हम क्या कहते हैं, टॉलोइन। तो ये हम क्या कह देंगे, टॉलोइन। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हो, टॉलोइन है और इसका जो रिएक्शन है वो हम टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कितना, 100 डिग्री कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वो जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी। देखें, अब टेम्परेचर और ज़्यादा किया हमने, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा किया था तो 2 इकट्ठे सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो रहे थे। अब हमने टेम्परेचर और ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा कि ये सपोज़ करें हम कहते हैं कि यहाँ पे ये क्या अटैच है, CH3 ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो आर्थो पोजीशन पे भी अटैच हो सकता है, पैरा पे भी अटैच हो सकता है और यहाँ पे भी आर्थो पे भी अटैच हो सकता है। तो देखें यहाँ पे ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है और 6 है। देखें किस किस पे अटैच है, 2 पे, 4 पे और 6 पे, और 3 दफ़ा है तो हम क्या कहेंगे, ट्राई, और नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो, और उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, टॉलोइन। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टॉलोइन। उसके बाद इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है TNT, ठीक है, TNT यानी ट्राई नाइट्रो टॉलोइन। अच्छा जी, ये वो ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये हमारे पास वो ग्रुप्स हैं जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा किस पोजीशन पे अटैच करेंगे, आर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। जैसे सपोज़ करें हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो आपके पास लगा हो अगर NH2 ग्रुप लग जाता है, सपोज़ करें इसमें से क्या लग जाता है, NH2 ग्रुप यानी अमाइन ग्रुप लग जाता है। तो इसके भी लगने से क्या होगा कि हमेशा जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा या तो वो आर्थो पोजीशन पे आएगा या फिर कहाँ पे आएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। जब हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात करते हैं तो पहले हमने कहा था इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिलीजिंग ग्रुप है जब हम आर्थो पैरा की बात कर रहे थे। अब हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में बात करेंगे कि ये क्या करता है, ये ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विदड्रा करते हैं किससे, बेंजीन रिंग से, ठीक है। तो अपनी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, तो उससे जो अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रोफाइल की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन जो है वो क्या हो गई है, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किससे लिए जा रहे हैं, बेंजीन से। पहले क्या किए जा रहे, बेंजीन रिंग को दिए जा रहे थे, रिलीज़ कर रहे थे। तो अब क्या हो रहा है कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रा किए जा रहे हैं जिससे उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अवेलेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो सपोज़ करें हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो क्या ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो नाइट्रो ग्रुप लगा है और यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट यूज़ हो रहे हैं वो भी कैटालिस्ट यूज़ हो रहे हैं, वो कौन से हैं, नाइट्रिक एसिड है और साथ में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। जब हम इसको जो है वो हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पे, 95 डिग्री पे, तो क्या होता है कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो हमेशा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को किस पोजीशन पर अटैच करवाएगा, मेटा पोजीशन पे अटैच करवाएगा। किस पोजीशन पे अटैच करवाएगा इलेक्ट्रॉन को, मेटा पोजीशन पे। तो हमारे पास जो है वो सपोज़ करें जो इनकमिंग पहले भी नाइट्रो ग्रुप लगा है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो भी क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, और वो किस पोजीशन पे आके लगेगा, मेटा पोजीशन पे आके अटैच होगा। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे सपोज़ करें हमारे पास NR3 है, जैसे हमारे पास जो है वो C ट्रिपल बॉन्ड N है, जैसे हमारे पास ये COOH ग्रुप है, जैसे CH है यानी एल्डिहाइड है, और COR है। ये कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो क्या करेंगे, हमेशा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे ही अटैच करवाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, कंपैरिजन है रिएक्टिविटीज़ का अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस की। अनरिएक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो हम किसको सबसे पहले ले लेते हैं, सपोज़ करें अल्केन को। तो अल्केन्स को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, अनरिएक्टिव क्लास है। किस वजह से, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो क्या है, नॉन पोलर बिहेवियर है।
इसके नॉन पोलर बिहेवियर की वजह से ये क्या है, अनरिएक्टिव हैं। और उसके बाद हम कहते थे कि इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड की वजह से, यानी जो सिग्मा बॉन्ड है उसका जो है वो इसका बिहेवियर थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड की वजह से जो है वो, आप लोगों ने बच्चे की इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वो पढ़ी थी चैप्टर नंबर 8 में। तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अल्केन्स जो है वो अनरिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है, किसकी वजह से, नॉन पोलर कैरेक्टर और जो है वो हम कहते हैं कि इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड की तरफ से। इस वजह से हम कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और इनमें जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं अल्कीन्स की। जब हम बात करते हैं किसकी, अल्कीन की, तो अल्कीन में हम कहते हैं कि क्या आ जाता है, हमारे पास एक पाई बॉन्ड आ जाता है। यानी पाई बॉन्ड की वजह से हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए जो अवेलेबिलिटी है पाई इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और हमें पता है कि पाई बॉन्ड क्या है, एक वीक बॉन्ड है, यानी इसको जो है वो ब्रेक करने के लिए जो है वो एनर्जी जो है वो कम लगाना पड़ती है। तो ये जो है वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देते हैं और इजीली ऑक्सीडाइज जो है वो हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है, बेंजीन है। तो जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसका बिहेवियर थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है। यानी ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और ये रिएक्शन जो देते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एडिशन रिएक्शंस देते हैं। सब्स्टिट्यूशन भी बेंजीन की जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए नहीं होती, लेकिन वैसे हो सकती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसकी हम बात करते हैं तो उसमें क्या मौजूद है, हमने बेंजीन के रिएक्शन पढ़े, नाइट्रेशन पढ़ी, सल्फोनेशन पढ़ी। तो इसमें हम क्या बात कर रहे थे कि कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो उस पर आके अटैक करता था। यानी यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन में अल्कीन्स देती है, लेकिन बेंजीन जो है वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी देती है और इट इज़ आल्सो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। यानी मतलब ये कभी कभार जो है वो हम कह सकते हैं कि देती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन ये मोस्टली जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो नहीं करती है। अभी तक के लिए यहीं पे, नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड्स। अल्लाह हाफिज़।